Figure shows x versus t graph of a particle. x versus t ग्राफ एक पार्टिकल के लिए दिखाया गया है. Find time t such that average velocity of particle during the time period 0 से t is 0. आप चाहते हो कि एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाए, तो बहुत ही सिंपल है. एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाए, एवरेज वेलोसिटी इज 0. क्या एवरेज वेलोसिटी तभी 0 होगा व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0? व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0. यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर आपको फाइंड करना है. आप स्केल यूज करके ड्रॉ करिएगा. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा? जब इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट बिकम्स इक्वल टू फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट. तो इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 20. अब आप देखो कि कहाँ पे दोबारा 20 हो रहा है, तो उसको करने के लिए आप एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो. तो आप देखोगे कि इस पॉइंट पे दोबारा से क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे यहाँ पे दोबारा क्या हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट 20 हो जा रहा है. इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट 20 मीटर था, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 20 होगा. तो ये कब हो रहा है? इसके लिए आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा एंड दिस विल बी द आंसर. अब आपको क्या करना है, स्केल से अप्रोक्सीमेट मेजर करना है कि ये 10 है, ये 20 है, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये कितनी आएगी. ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट जब आप करोगे तो ये जो टाइम टी की वैल्यू है ये आ जाती है 12 सेकेंड्स. कैसे मेजर करना है? यूजिंग स्केल. ओके, सो वी कैन राइट 12 सेकेंड्स. 12 सेकेंड पे दोबारा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 20 हो जाएगा, और 20 हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? पहले भी 20 बाद में भी 20, सो डिस्प्लेसमेंट इज 0. और डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा. ओके, यहाँ भी हमें एक अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करनी है. ठीक है, और थोड़ा सा ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना. यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो. अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड ट्रेवल्स अलोंग सॉलिड कर्व शोन इन फिगर. एक सॉलिड कर्व पे ये, अब याद रखना, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम नहीं है, या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं है. यहाँ जो ग्राफ देख रहे हो बच्चों, ये एक डिफरेंट है. बेसिकली इसने एक प्लेन आपको बताया जा रहा है. प्लेन क्या है, किस प्लेन में मोशन हो रहा है, यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? एक प्लेन बताया जा रहा है कि किस प्लेन में मोशन हो रहा है. तो इस प्लेन में मोशन हो रहा है. अच्छा, उसका पाथ क्या है? तो ये जो है ना, दिस इज पाथ ऑफ द पार्टिकल. तो एक चीज समझिएगा कि ये जो क्या है, दिस कर्व इज बेसिकली पाथ ऑफ द पार्टिकल. अब मैं इस चीज को कैसे बोलूं, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. सो कर्व represents path of particle. Curve represents path of जो कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, कि पार्टिकल का पाथ कैसा होगा. ओके, अब एक चीज ध्यान से देखिएगा. जब आप पाथ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, पाथ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो वो टेंजेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है. ठीक है, वो मैं दो कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है वो हमेशा टेंजेंट टू पाथ होता है. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्सेप्ट वन. कॉन्सेप्ट वन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी instantaneous velocity is tangent to path. हमेशा, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं आपके लिए, एक सर्कुलर मोशन. तो पार्टिकल जब यहाँ होता है तो इसकी वेलोसिटी ऐसे होती है, देखो टेंजेंशियल है. पार्टिकल यहाँ है तो इसकी वेलोसिटी ऐसे होती है. पार्टिकल यहाँ पे होती है तो वेलोसिटी ऐसे होगा.
समझ में आ गया? तो हमेशा कोई भी कर्व हो जाए, कैसा भी कर्व हो जाए, कोई पूछे कि इस पाथ पे कोई चल रहा है, ऐसे मान लो रोड है, तो जब आप रोड पे यहाँ पे होगे तो आपकी वेलोसिटी ऐसे होगी ना, ऐसा तो होगा नहीं ना, रोड के परपेंडिकुलर चल रहे हो। यहाँ पे आओगे तो आपकी वेलोसिटी ऐसे होगी, यहाँ पे होगे तो ऐसी होगी। समझ में आ गया? अच्छा, सेकेंड कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग होता है। तो कॉन्सेप्ट टू, एवरेज वेलोसिटी इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एवरेज वेलोसिटी is along displacement vector। जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो कैसे होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग होता है। ओके, तो अब आप क्या करोगे? आप ए से शुरू करो, ए इज द इनिशियल पोजीशन। ऐसे ही समझने के लिए मैंने बी पॉइंट यहां पे मार्क कर दिया। तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? ध्यान से देखना बच्चों, ए बी के लिए एवरेज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो ऐसा हो जाएगा, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो क्या मैं बोल सकता हूं एवरेज वेलोसिटी ऐसा ही होगा? यस, एवरेज वेलोसिटी ऐसे ही होगा। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर जो मुझे बी पे निकालना है तो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसा होगा। क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? नहीं, तो बी पॉइंट यहाँ पे नहीं हो सकता। लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मैं क्या सिखाना चाहता था? इफ दिस इज पॉइंट बी, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा होगा। आप ए से बी कहीं भी चले जाओ, इफ दिस इज ए, दिस इज बी, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा हो गया, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब मुझे निकालना क्या है? दिस इज पॉइंट बी, मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तो यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो। क्या दोनों डायरेक्शन सेम है? नहीं, तो बी पॉइंट यहाँ नहीं हो सकता। तो ऐसे कर करके आप सोचोगे कि कहाँ पे ये सेम आएगा, फिर फाइनली आपको समझ में आएगा कि अगर जो मैं यहाँ से एक शुरू करके इस कर्व पे एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, देखो बी पॉइंट को अप्रोक्सीमेटली अगर जो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूं, बी पॉइंट को अप्रोक्सीमेटली अगर जो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूं, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा हो जाएगा? देखो, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको मैं फ्री हैंड से ड्रॉ करता हूं। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हो जाएगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बी पॉइंट पे अगर जो मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, टेंजेंट किस कलर से ड्रॉ किया जाए बच्चों? येलो कलर से। देखो ये तो दिख ही नहीं रहा है, ऐसे देखो। अगर जो मैं बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो क्या वो ऐसा होगा? देख पा रहे हो? दिस इज द टेंजेंट ऑन पॉइंट बी। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी यही डायरेक्शन होगा? बोलो, समझ में आ रहा है बच्चों? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी क्या यही डायरेक्शन होगा? यस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी यही डायरेक्शन होगा। तो यही है वो बी पॉइंट जहां पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इट विल बी सेम। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? बी पोजीशन के फाइंड अप्रोक्सीमेटली पोजीशन बी। तो बी पोजीशन ये हो गया। अब हमें क्या करना है? इसके कोऑर्डिनेट्स बताना है। अप्रोक्सीमेटली देखो ये क्या है, यहाँ से अगर जो मैं नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 5 पे आएगा। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल बी 5। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो देखो ये अप्रोक्सीमेटली 3 के पास जा रहा है। आप स्केल यूज कर लीजिएगा, ठीक है आप लोग। तो कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन अच्छा है, ये आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है कि आपको एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की समझ है कि नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन हम लोग बोलेंगे गुड क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज 5, दिस इज 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 मीटर कमा 3 मीटर। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 5 मीटर कमा 3 मीटर। यही आपका आंसर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट। 13, an object having velocity
4 meter per second is accelerated at the rate of 1.2 meter per second square for 5 seconds. Find the distance traveled during the period of acceleration. तो ध्यान से देखो, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेट किस रेट से आपने किया? 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने टाइम तक एक्सेलरेट किया? 5 सेकेंड तक एक्सेलरेट किया। क्या पूछा जा रहा है कि इस 5 सेकेंड में, इन दिस 5 सेकेंड्स, ये जो 5 सेकेंड है इसमें ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं दिया तो हमें स्ट्रेट लाइन ही अज्यूम करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। और एक्सेलरेट बोल रहा है ना, तो आप अज्यूम करोगे कि पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे 4 थी, और इसी डायरेक्शन में हमने क्या किया, इसको आगे की तरफ एक्सेलरेट कर दिया। सो व्हाट विल बी डिस्टेंस ट्रैवल्ड? डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं होता। यहाँ पे इक्वल हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल सीधा आगे ही जाएगा। दिस इज इक्वल टू यूटी, मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूं, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, यू इज 4, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, दिस इज टाइम टी। तो यू इज 4, टाइम इज 5 सेकेंड्स, प्लस हाफ 1.2 इंटू 5 स्क्वायर। ओके, तो दिस विल बी 20 प्लस 25 इंटू 0.6, 25 इंटू 0.6 क्या हो जाएगा? 25 6 या 150, तो 0.6 करोगे तो 15 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 35 meters. Question number 14. A particle traveling at 43.2 km per hour applies the brake, giving a deceleration या फिर retardation of 6 meter per second square to his scooter. How far will it go before stopping? रुकने से पहले ये कितना दूर जाएगा? तो ध्यान से देखो बच्चों, सपोज दिस इज द स्कूटर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 43.2 किलोमीटर पर आवर। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 43.2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18 कितना आ जाएगा बच्चों? दिस विल बी 12 मीटर पर सेकेंड। इसका जो एक्सेलरेशन है वो किधर है? इस तरफ है। क्या लिख सकते हो? एक्सेलरेशन इज -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए मैंने नेगेटिव लिख लिया। अब रुकने से पहले ये कितना आगे जाएगा? तो मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे है, फाइनली यहाँ जाके रुक गया। जब ये रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा? कुछ डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल वेलोसिटी इज 6 मीटर्स पर सेकेंड। तो डायरेक्टली आपको एस निकालना है, सॉरी 12 मीटर पर सेकेंड, तो आप वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप टाइम मत निकालो, ठीक है, टाइम निकालने में टाइम वेस्ट होगा। तो आप डायरेक्टली एस निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर हो गया 0, -12 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन क्या है? -6 इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी, यहाँ से दिख ही रहा है 12 राइट साइड में, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 12 मीटर्स। ओके, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 6 2 12 है राइट साइड में, दिस इज 12 स्क्वायर। ओके,
15. A train starts from rest and moves with a constant acceleration of 2 meters per second square for half minutes. आधे मिनट मतलब 30 सेकेंड्स तक ये क्या करता है, एक्सेलरेट करता है. The brakes are then applied and the train comes to rest in 1 minute. तो देखो ध्यान से सुनना, ट्रेन यहाँ पे है एट टाइम t इक्वल्स टू 0. यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैं v1 लिख देता हूँ इज इक्वल टू 0. फिर यहाँ पे ट्रेन पहुंच गया कितने देरी में, 30 सेकेंड्स. टाइम t इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स. यहाँ पे वेलोसिटी होगा कुछ v2. ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पार्ट में, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेलरेशन क्या था बच्चों, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइनली ये ट्रेन यहाँ पहुंचता है कितने, 60 मतलब 1 मिनट बाद ट्रेन रुक जाता है. देखो पढ़ो, द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट. 1 मिनट मतलब कब, जब आपने ब्रेक लगाया इसके 1 मिनट बाद ट्रेन रुक गया. ऐसा इंटरप्रिटेशन आपका होना चाहिए. क्वेश्चन में बोला जाए कि आपने ब्रेक लगाया, आपकी बाइक 10 सेकेंड्स में रुक गई, इसका मतलब क्या है, ब्रेक लगाने के बाद 10 सेकेंड और लगे. तो यहाँ पे ब्रेक लगाने के बाद और कितना टाइम लगा, 1 मिनट. तो यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा, 1 मिनट और ऐड कर दो, सो दिस विल बी 120 सेकेंड्स. T1 T2 T3 भी ले सकते हो. और अगेन फाइनली यहाँ पे जो वेलोसिटी है, क्योंकि ये रुक गया तो वेलोसिटी इज 0. फिर यहाँ भी कुछ डिस्टेंस चलेगा. फाइंड टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन, द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड. गुड क्वेश्चन. तो मान लो यहाँ से यहाँ ये x1 चला, यहाँ से यहाँ ये x2 चला. पहले पार्ट के लिए अगर जो मैं एनालिसिस करूं तो टाइम t इक्वल्स टू 0 टू टाइम t इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स. इनिशियल स्पीड क्या है, 0. फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है. एक्सेलरेशन क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और टाइम कितना है अपने पास, व्हाट इज द टाइम, टाइम इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स. तो क्या आप फाइनल वेलोसिटी जो v2 है वो कैलकुलेट कर सकते हो, यस. v इज इक्वल टू u प्लस 80. v is equal to u plus 80, that is v2 is equal to u plus 2 into 30, that is 60 meters per second. मतलब v2 की वैल्यू क्या होगी, 60 मीटर्स पर सेकेंड. अगर जो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो स्पीड बढ़नी चालू ही, बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, और यहाँ पे आके स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी. क्यों, क्योंकि इसके बाद तो आप ब्रेक मार दोगे, इसके बाद स्पीड डिक्रीज होगी. देखो आपने एक्सेलरेट किया तो स्पीड बढ़ी, यहां तक बढ़ी, और फिर इसके बाद डिक्रीज हुई, तो यही तो मैक्सिमम होगा ना. तो बी पार्ट का आंसर तो डायरेक्टली आ गया. बी पार्ट का आंसर क्या है, मैक्सिमम स्पीड विल बी v2. ब्रेक लगाने के बाद स्पीड रिड्यूस होने लगेगी. कितना डिस्टेंस कवर किया, कैसे निकलेगा, अगर जो मुझे डिस्टेंस निकालना है, मैंने क्या मार्क किया था, डिस्टेंस x1. सो दिस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. u कितना है, 0 इंटू 30 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 30 स्क्वायर, दैट इज 900 मीटर्स. कितना आ जाएगा बच्चों, ये 900 मीटर आ जाएगा. आगे बढ़ें, चलो ध्यान से देखो. अब हम लोग एनालिसिस करते हैं फ्रॉम टाइम t इक्वल्स टू 30 टू 120 सेकेंड्स. फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स टू टाइम t इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स.
तो याद रखिएगा यहाँ पे टाइम इंटरवल कोई पूछे कितना है, तो टाइम इंटरवल तो 60 सेकेंड्स का ही है अपने पास। टाइम इंटरवल कितना है अपने पास? 60 सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, इनिशियल स्पीड जो होगी, अगर जो मैं सिर्फ इस मोशन की बात करूं यहां से लेके यहाँ, तो क्या ये इनिशियल हो जाएगा? ये मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये फाइनल हो जाएगा? यस। तो u इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था? 60 मीटर्स पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी मुझे पता है 0। एक्सेलरेशन मुझे कैलकुलेट करना है। डिस्प्लेसमेंट मुझे कैलकुलेट करना है। टाइम कितना है अपने पास? 60 सेकेंड्स। 120 मत बोलना। तो चलो सबसे पहले तो a निकाल लेते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल इज 60 प्लस a इंटू 60। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये नेगेटिव आना चाहिए था? हाँ बिल्कुल, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। ओके, नेक्स्ट। मुझे x2 कैलकुलेट करना है। तो x2 तो बहुत सिंपल है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं डायरेक्टली यूज कर लूँ, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दिस इज 3600, और 3600 का हाफ हो जाएगा 1800। सो दिस विल बी इक्वल टू 1800 मीटर। तो पहला पार्ट क्या पूछा जा रहा है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू total distance moved by the train. So this will be equal to x1 plus x2. Total distance is equal to x1 plus x2. This is 900 plus 1800, that is 2700 मीटर। किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों? 2.7 किलोमीटर। बी पार्ट ऑलरेडी सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी इक्वल टू v2, दैट इज 60 मीटर्स पर सेकेंड। सी पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट तो है नहीं यहाँ पे। तो हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड क्या होता है? हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा 30 मीटर्स पर सेकेंड। अब आप दो बार एनालिसिस करेंगे, ध्यान से सुनना। पहला है फ्रॉम टाइम t इक्वल्स टू 0 टू टाइम t इक्वल्स टू 30 सेकेंड्स वाला एनालिसिस। टाइम की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इनिशियल वेलोसिटी है 0, फाइनल वेलोसिटी है कितना? फाइनल वेलोसिटी है 60 मीटर्स पर सेकेंड। लेकिन मुझे तो वो वेलोसिटी चाहिए जब वेलोसिटी कितना हो गया था? हाफ ऑफ द मैक्सिमम। तो मुझे ये लिखना है, दिस इज हाफ ऑफ मैक्सिमम, दैट इज v, दैट इज 30 मीटर्स पर सेकेंड। कंफ्यूज मत होना, मैं दोनों को v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप v1 v2 भी लिख सकते हो। ये क्या है बच्चों? दिस इज x। लेट अस से मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, इसको मैं क्या x3 बोल दूं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग x1 x2 यूज कर चुके हैं। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? यूजिंग फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? दिस इज 30 स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। दिस इज 2। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज 2। और मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे कैलकुलेट करना है x3। ओके, मुझे क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? मुझे x3 कैलकुलेट करना है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ x3 विल बी इक्वल टू 900/4। दिस इज इक्वल टू 450
बाई 2 मीटर। तो ये आ गया पहला आंसर 450/2। 450/2 क्या हो जाएगा? 225 मीटर्स। अब एक बार वेलोसिटी देखो, ये तो पहली बार 30 मीटर्स पर सेकंड हुआ है। एक बार और वेलोसिटी 30 मीटर्स पर सेकंड होगा। कब? जब ब्रेकिंग स्टार्ट होगी। फ्रॉम टाइम t इक्वल्स टू 30 सेकेंड्स टू टाइम t इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स। अगर जो यहाँ पे आप एनालिसिस करो तो याद रखना ये जो वेलोसिटी है ये कितना था? 60 मीटर्स पर सेकेंड, करेक्ट। और यहाँ पे फाइनली ये जो वेलोसिटी था वो कितना हो गया है? 0। तो क्या यहाँ पे कहीं वेलोसिटी, लेट अस से इसको आप v4 भी बोल सकते हो, क्या यहाँ पे कहीं 30 मीटर्स पर सेकेंड होगा? यस। तो ये यहाँ पे लेट अस से दिस इज 30 मीटर्स पर सेकेंड। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो ये निकाल लो, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का निकाल लो, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल लो और 2.7 किलोमीटर से सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर जो मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ x4, तो पोजीशन निकालने के लिए ये पोजीशन क्या है? दिस इज 2.7 किलोमीटर और 2700 मीटर्स। तो x4 अगर जो मैं कैलकुलेट कर लूँ तो पोजीशन क्या हो जाएगा? 2700 मीटर्स माइनस x4। तो x4 कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ठीक है, मैं यहां से लेके यहां तक का मोशन देख रहा हूं। तो फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 30 का स्क्वायर टू व्हाट इज एक्सेलरेशन? इस टाइम एक्सेलरेशन था -1। हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि एक्सेलरेशन फ्रॉम टाइम t इक्वल्स टू 30 टू 120 इज -1। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट इज x4। सो x4 विल बी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 900/4 दैट इज 450 मीटर्स। तो ये जो 450 मीटर निकाला आपने, अपोजिट एंड से डिस्टेंस निकाला, तो पोजीशन क्या हो जाएगा? तो ये जो पोजीशन होगा 2700 माइनस 450, तो ये कितना होगा? 2250 मीटर्स। ओके, किलोमीटर में लिखना है तो कैसे लिख लोगे? 1000 से डिवाइड कर दो, सो 2.25 किलोमीटर। ओके,